बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज इस मुख्तसर से वक्त में आपको बताया जाएगा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में किस कदर इबादत करते थे। तो दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो आए देखते हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है, शाबान का महीना जारी सारी है और रमज़ानुल मुबारक करीब है। तो आए देखते हैं, मेरे और आपके आका व मौला जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में किस एहतमाम से इबादत की और इबादत करके हम सबको बताया और दिखाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में किस तरह इबादत करनी चाहिए, इबादत का एहतमाम करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसी बरकतों वाला महीना है, ऐसी रहमतों वाला महीना है कि अल्लाह जल्ल शानुहु इस महीने में इबादत के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन दुगना सवाब अता फरमाता है। एक अमल के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन डबल सवाब अता फरमाता है। जैसे हम एक नफल अदा करते हैं, जब रमज़ानुल मुबारक के अलावा हम नफल अदा करते तो हमें एक नफल पढ़ने का सवाब मिलता है। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक नफल पढ़ने का सवाब फ़राइज़ पढ़ने के बराबर अता फरमाता है। हम एक नफल पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। और जब हम फ़राइज़ अदा करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में जब हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 70 फ़राइज़ पढ़ने के बराबर अता फरमाता है। उसका अजर 70 फ़राइज़ अदा करने का अजर अता फरमाता है। इतनी रहमतों वाला महीना है। तो आए देखते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने में किस तरह इबादत की। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कमरे हिम्मत कस लेते थे और अपने बिस्तर पर तशरीफ़ न लाते यहाँ तक कि रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र जाता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत का इतना एहतमाम फरमाते थे और इतनी दिल लगी से रमज़ानुल मुबारक में इबादत करते थे, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना बाबरकत महीना है, इतनी रहमतों वाला महीना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इबादत, हर अमल के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन डबल सवाब अता फरमाता है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रातें आती, आखिरी अशरा आता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पहले अशरों से ज़्यादा इबादत का एहतमाम करते और आखिरी रातों में ज़्यादा इबादत करते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इबादत करके बता दिया कि रमज़ानुल मुबारक में किस एहतमाम के साथ इबादत करनी चाहिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी रातों में इबादत इसलिए ज़्यादा करते थे पहली रातों के मुकाबले में, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना हमसे जुदा होने वाला होता है। और जितना सवाब रमज़ानुल मुबारक में इबादत करने का मिलता है, इतना सवाब रमज़ानुल मुबारक के अलावा दिनों में नहीं मिलता। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब
हासिल किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अजर मिल सके। और हमें भी यही सबक दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें रमज़ानुल मुबारक के महीने में, ताकि आप ज़्यादा सवाब, ज़्यादा अजर समेट सकें। तो खालिक कायनात, मालिक कायनात से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, नवाफिल अदा करने की, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को रमज़ानुल मुबारक में हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।